अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका मिला है और हमारे पार्टी की लीडरशिप ने मुझे ये मौका दिया है जो राज्यसभा जाने के लिए। और मुझे पूरा एहसास है कि मैं हमारी कौम का नुमाइंदा हूँ और हमारे वालिद पहले राज्यसभा में 4 टर्म गुजार चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किए हैं और हमारे कौम के लिए और मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और आज जब मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, मैं उनके आगे बहुत छोटी चीज़ हूँ। अभी मेरा पहला दिन एज अ राज्यसभा मेंबर शुरू होने वाला भी है। मेरे आगे एक बहुत बड़ी चैलेंज है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कौम के जो मामले हैं मैं ठीक तरह से राज्यसभा में रख सकूँ। सर, बेंगलोर की आवाम की खासकर जो है बेंगलोर के सेंट्रल के लोगों की ख्वाहिश थी कि आप जो है यहाँ से चुन कर जाएं एज ए पार्लियामेंट राज्यसभा। तो क्या कैसे आप जो लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में मुझे बहुत सपोर्ट किए, बहुत सारा वोट आया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं जानता हूँ कि वोट चोरी हुई बेंगलोर सेंट्रल में, इसी वजह से मेरी हार हुई। मगर मैं हार के घर में नहीं बैठा, क्योंकि ये जो वोट चोरी हुई उसे एक्सपोज करना था, वो एक्सपोज हो गए। आज तक भी इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दिया है, एक लेटर का जवाब नहीं दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। और इंशाल्लाह मेरी अब राज्यसभा में हूँ, मगर बेंगलोर सेंट्रल मेरे दिल से जुड़ा है और बेंगलोर सेंट्रल के लोगों के लिए मैं हमेशा एक फ़ोन कॉल करें या मेरी ऑफिस आ जाए, मैं बेंगलोर सेंट्रल के लोगों से जुड़ा हूँ और बेंगलोर सेंट्रल मंसूर के साथ जुड़ा हुआ है। सर, आप इस वक्त जो है राज्यसभा जा रहे हैं, आपके वालिद साहब की जगह जो है हम समझ सकते हैं। वालिद साहब की लेगेसी को आप किस तरह से फॉलो करेंगे, क्योंकि रहमान खान एक बड़ा नाम है। तो पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका मिला है और हमारे पार्टी की लीडरशिप ने मुझे ये मौका दिया है जो राज्यसभा जाने के लिए। और मुझे पूरा एहसास है कि मैं हमारी कौम का नुमाइंदा हूँ और हमारे वालिद पहले राज्यसभा में 4 टर्म गुजार चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किए हैं और हमारे कौम के लिए और मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और आज जब मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, मैं उनके आगे बहुत छोटी चीज़ हूँ। अभी मेरा पहला दिन एज अ राज्यसभा मेंबर शुरू होने वाला भी है। बट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मैं वालिद से सीखा हूँ कि जो भी काम करें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ करें, और ये जो ओहदा दिया गया है, एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर बनती है कौम का, हमारे स्टेट का, हमारे मुल्क के हित में जो है मैं वही करूं। और आज का माहौल जो है, जो देश में एक हमसे एक अनईजी फीलिंग है, जो माइनॉरिटीज के इश्यूज लेके जो प्रेजेंट बीजेपी डिस्पेंसेशन है, ये सब देखते हुए मेरे आगे एक बहुत बड़ी चैलेंज है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कौम के जो मामले हैं मैं ठीक तरह से राज्यसभा में रख सकूं। सर, बेंगलोर की आवाम की खासकर जो है बेंगलोर के सेंट्रल के लोगों की ख्वाहिश थी कि आप जो है यहाँ से चुन कर जाएं एज ए पार्लियामेंट राज्यसभा। तो क्या कैसे आप जो है लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में मुझे बहुत सपोर्ट किए, बहुत सारा वोट आया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं जानता हूं कि वोट चोरी हुई बेंगलोर सेंट्रल में, इसी वजह से मेरी हार हुई। मगर मैं हार के घर में नहीं बैठा, क्योंकि ये जो वोट चोरी हुई उसे एक्सपोज करना था, वो एक्सपोज हो गए। आज तक भी इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दिया है, एक लेटर का जवाब नहीं दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और इंशाल्लाह मेरी अब राज्यसभा में हूं, मगर बेंगलोर सेंट्रल मेरे दिल से जुड़ा है और बेंगलोर सेंट्रल के लोगों के लिए मैं हमेशा एक फ़ोन कॉल करें या मेरी ऑफिस आ जाए, मैं बेंगलोर सेंट्रल के लोगों से जुड़ा हूं और बेंगलोर सेंट्रल मंसूर के साथ जुड़ा हुआ है। सर, आप वाहिद वो शख्स पहले इंसान हैं जिन्होंने जो है बीजेपी का एक बड़ा स्कैम एक्सपोज किया, वोट चोरी। आप बता रहे थे आप ही के बेंगलोर सेंट्रल से जो निकला है
अभी आपने कहा कि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्या इस पर आगे भी काम करेंगे? क्योंकि SIR आने वाला है, बहुत सारे मुसलमानों के नाम कटेंगे। जरूर आगे भी काम होगा, क्योंकि लास्ट वीक भी मैं एक रिमाइंडर लेटर भेजा हूं। और जो SIR प्रोसेस है वो हमें बहुत बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आप देखे हैं बंगाल और तमिलनाडु में जो हुआ, जो SIR जो जल्दबाजी में किया गया, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को ही सपोर्ट करता है, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और खास करके जो कांग्रेस के वोट बैंक हैं, माइनॉरिटीज, दलित, उनको तो 100% टारगेट किया जाएगा। सर, जिस वक्त आपके वालिद साहब इसमें गए थे, एमपी बने थे, उस वक्त जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट था। आप जो है अपोजिशन में जा रहे हैं, तो पॉलिसी बनाने के या पॉलिसी को अगर कोई गलत पॉलिसियां बनती है रुकने के लिए, जो शायद आपको उतना उससे ज्यादा कोई इफेक्ट डालना पड़ेगा, तो किस तरह की तैयारियां हैं? जरूर देखिए, जब हमारे वालिद भी जब राज्यसभा मेंबर बने, फर्स्ट अपोजिशन में ही वो राज्यसभा के मेंबर बने। जो उनका फर्स्ट 10 साल जो गुजरे अपोजिशन में ही गुजरे, बट जो वो सदन में डिबेट करते और मुद्दे उठाते थे, कोई भी रूलिंग पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती थी। और जो वक्फ के इश्यूज हैं, वो अपोजिशन में रह के ही फर्स्ट वक्फ के इश्यूज लेके आए, डिबेट पार्लियामेंट में वक्फ के बारे में, और उनका वक्फ एक फेवरेट सब्जेक्ट था। वो जो काम किए 10 साल में, जब वो फिर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बने, इसी वजह से वो वक्फ एक्ट लेकर आ सके। सो मेरी भी यही जद्दोजहद रहेगी। मैं भले ही अपोजिशन में हम रहेंगे, लेकिन सदन में बात करके मुद्दा ठीक रहा, हमें रूलिंग पार्टी को फोर्सफुली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा मुद्दा सही है। सर, जिसको आपको पहला दिया मैंने राज्यसभा का, इसको पाने के लिए आपने एक बड़ी मेहनत की है, बड़े मुशक्कतों से। खुद DK शिव कुमार ने भी कहा, वेरी अंडरस्टैंड, बहुत हार्ड वर्क मंसूर अली खान है। क्या मानते हैं, आपकी मेहनत है आपके नाम से, आप एज ए मुस्लिम? और मैं हमेशा एक ही माना हूँ जी, मैं पार्टी की लॉयल्टी में कभी भरोसा रखा हूँ। जब भी मुझे काम दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं भी हो, फर्स्ट अल्लाह मेरा साथ दिया है और मेरी नीयत। और हमारे वालिद भी यही सिखाए हैं, जो पार्टी का नहीं हो सका किसी का नहीं हो सकता। पार्टी लॉयल्टी, अगर अब मैं हमेशा मानता हूँ, पार्टी से जो लॉयल्टी करता है एक बार जुड़ जाता है। और मैं बचपन से सिर्फ कांग्रेस ही देखा हूँ, सो मेरी लॉयल्टी कांग्रेस पार्टी के प्रति थी। और कहीं ना कहीं जब भी मैं काम किया हूँ, मैं ये पार्टी को अपना मान के काम किया हूँ। सो वही नतीजा, हमारी लीडरशिप भी मुझे बहुत सारे मौके दिए हैं और अभी भी मौका दिया है। और मेरी जो भी हमारे पार्टी वर्कर हैं, पार्टी के साथ ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज है। अगर जिस पार्टी में हम हैं, पार्टी के वजह से हम हैं, उसके साथ लॉयल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, आपके जो काम थे, जो जिस तरीके से तेलंगाना में हो, केरला में हो, जिस तरीके से आपने इलेक्शन कैंपेन को मेंटेन किया है, क्या उसको देखकर हाईकमांड ने आपको सर्वोदय? देखिए, जब मैं कर्नाटक से तेलंगाना गया और केरला गया, मेरा वर्किंग स्टाइल ही थोड़ा सिस्टमैटिक, मैं डेटा ड्रिवन हूँ। मैं अगर हार रहे हैं, क्या वजह है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या इश्यूज वहां पर है और क्या कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह से मैं काम किया हूँ। और मैं ऑफिस में बैठ के काम नहीं किया, मैं ग्राउंड पे चला गया। सो माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से जो आजकल का जमाना भी बदल गया है, डेटा है और डेटा झूठ नहीं बोलता। वो डेटा लेके मैं पूरी मेहनत किया और पार्टी वर्कर्स के साथ ग्राउंड पे भी रहा और माशाल्लाह से नतीजे अच्छे हैं। और मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया गया। आप खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, मुल्क में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, पेपर लीक हो, क्या आप राज्यसभा में उसको भी आवाज उठाएंगे? जरूर। देखिए, क्या मुल्क में क्या हो गया है, अब कोई भी साधारण गवर्नमेंट इमीडिएट कंसर्न दिखाएगी। ये नीट का फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, 3-4 साल से नीट का प्रॉब्लम हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है। अब नीट होता था, CBSE में प्रॉब्लम है। और कभी भी कोई भी सरकार इतना ब्लेटेंटली
एजुकेशन सिस्टम को मिसयूज नहीं की, और वो होने के बावजूद सीरियसनेस रहती धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देते। बट कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम इतनी बुरी तरह बिगाड़ चुके हैं, ये उन कहीं वो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम को टेक ओवर करना चाहते थे और नीट तो डिस्क्रेडिट कर दिए हैं। अब सीबीएसई में भी इतना मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट एजुकेशन को लेके मोर मैनिपुलेशन में लगी हुई है देन गिविंग क्वालिटी एजुकेशन। राज्यसभा कौन सी बात क्या बेंगलोर में एक्टिव रहेंगे आप? जरूर मुझे राज्यसभा भेजा जा रहा है क्योंकि बेंगलोर में एक्टिव रहने के लिए। अगर मैं बेंगलोर का फायदा नहीं कर सका, बेंगलोर सेंट्रल का फायदा नहीं कर सका, तो राज्यसभा जाने का कोई मतलब ही नहीं। फॉर्म भी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आवाज आप बनेंगे राज्यसभा में। जरूर मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है, मुझे राज्यसभा भेजा जा रहा है कौम का नुमाइंदा बना के, और मैं कौम का पूरा कौम के बारे में ध्यान रखना है, और कौम के जो जो इश्यूज हैं मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो राज्यसभा में रखूं, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी। शुक्रिया।